साथ साथ आज शुरुआत उस खबर से करते हैं जो अरब से जुड़ी है। सर बिल्कुल, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान आने वाले वक्त में हिंदुस्तान आ सकते हैं। नवंबर की 14 से 15 तारीख को वो हिंदुस्तान में भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर सकते हैं। दफाई ज़राया के साथ साथ दाखिला और खारजी ज़राया यही बता रहे हैं कि इंडोनेशिया की वाली में अगले माह यानी नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो उसमें शिरकत करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इंडोनेशिया के लिए आएंगे और इंडोनेशिया जाने से पहले वो हिंदुस्तान में उतरेंगे और यहाँ पे लगभग 5 घंटे के लिए वो रुकने का उनका अंदाज़ा है। और इससे पहले आपको बताएं, जब आसिफ पिछली बार जब हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो जब सऊदी अरब गए थे, उन्होंने वहाँ पे शेख मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। तो उस मुलाकात के दौरान उन्होंने उन्हें दावत दी थी और उस दावत के पस मंज़र में मोहम्मद बिन सुल्तान अब की बार जब मुल्क में आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं और यहाँ पे वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को इसी महीने, इसी तारीख के आसपास जो है 2 बड़े जो एशियन कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करनी थी और उसके साथ साथ ईस्ट एशियन समिट जो है उसमें भी जो कंबोडिया में होने जा रहा है उसमें शिरकत करने के लिए जाना था, लेकिन माना जा रहा है, अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन साफ जाहिर है जब सऊदी वलीअहद हिंदुस्तान में हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रधानमंत्री मुल्क से बाहर रहे। तो शायद ये दोनों कॉन्फ्रेंसें जो है ये इनमें प्रधानमंत्री या वज़ीर आज़म की शिरकत जो है वो मुतवक्का नहीं हो सकती है। इंडोनेशिया जाते जाते ये 15 और 16 तारीख को एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो बता रही है 15 और 16 तारीख को G20 समिट जो है उसमें जाने से पहले वो हिंदुस्तान बिल्कुल, इसीलिए काफ़ी अहम ये दौरा माना जा रहा है। चूँकि मुतवक्का है नवंबर के वस्त में इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान का दौरा, तो G20 इजलास से कबल इस दौरे की काफ़ी अहमियत समझी जा रही है। हमारे साथ रहमत कलीम भी इसी खबर पर है। रहमत, बड़ी खबर है और सऊदी वली अहद हिंदुस्तान आएंगे, क्या अगरास मकासद रहेंगे, दौरा क्यों और किस लिए अहम माना जाए उस वक्त जब G20 इजलास से कबल तैयारियां हिंदुस्तान के अंदर हो रही थी? जी देखिए, बिल्कुल G20 इजलास को लेकर के जिस अंदाज में हिंदुस्तान की सरकार इस वक्त तैयारी कर रही है वो दरअसल एक ग्लोबल ऑर्डर जो चेंज हो रहा है उसमें रिपोर्टेशन बनाने का एक नया अंदाज और नए तरीके से हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि जो गेस्ट ममालिक हैं और जो मेंबर ममालिक हैं उन तमाम ममालिक को बाज़ाब्ता तौर पर इस हद तक कोशिश की जा रही है उनसे बायलैटरल मुलाकात करके कि आमतौर पर हमने देखा कि G20 ममालिक में कुछ ममालिक के हेड्स जो होते हैं या सरबराहान जो होते हैं वो नहीं आते हैं, वो अपने नुमाइंदों को भेज देते हैं या फॉरेन मिनिस्टर को भेज देते हैं। इस बार G20 को लेकर के जिस तरह की कोशिश है वो ये कि G20 के तमाम सरबराहान हों और साथ ही साथ जो गेस्ट ममालिक हैं उनके भी हेड्स आए। हिंदुस्तान के सऊदी अरब के साथ रिश्ते पिछले दिनों हल्के खराब हुए थे। खराब किस वजह से हुए थे आपको याद है, नुपुर शर्मा का पूरा एपिसोड हुआ था। उस एपिसोड के बाद न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि खलीजी ममालिक से रिश्ते खराब हुए थे। उसके बाद हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बाज़ाब्ता तौर पर दौरा किया था रियाज का और वहां जाकर मुलाकात की थी। उसके बाद उस बायलैटरल टॉक्स के अंदर ही एक करीब तय कर लिया गया था कि G20 समिट के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दावत है उनके लिए और हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें मदऊ किया गया था। 2-3 अहम मीटिंग हैं। उसी मीटिंग के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तसर अंदाज में G20 को तक़वियत देने के लिए इस तरह का दौरा मुतवक्को है और बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां वो एशियन की समिट हो रही होगी, दूसरी जानिब दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर इस तरह की ग्रुपिज्म चल रही है। उस ग्रुपिज्म में हिंदुस्तान अपने यूं कहे कि अपनी पहचान या यूं कहे कि अपनी एक शनाख्त कायम करने के लिए, यूं कहे कि अपने एक सफारती मजबूती दिखाने के लिए इस तरह की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है हिंदुस्तान के सऊदी अरब के साथ जो बायलैटरल टॉक्स हैं वो होते रहे हैं, पिछले दिनों वज़ीर ख़ारजा जब गए थे वहां भी हुए। तो इस तरह की चीजें होती है। ये जो दौरा है बहुत ही मुख्तसर दौरा, आप यूं कहे कि चंद घंटे का दौरा होगा और इस दौरे के दौरान सिर्फ जो हमें सफारती ज़राए से खबर मिली है कि इसका मकसद ये है कि हम एक तो G20 को तक़वियत पहुंचाए, दूसरा ये कि हिंदुस्तान की अहमियत क्या है और जो इम्प्रेशन या यूं कहे तासुरात जो पूरी दुनिया में इस तरह से खासतौर से अरब ममालिक में हैं कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे हैं, तलखियां ये हैं वो हैं, तो उन तलखियों को उस तासुर को खत्म करने की ये कोशिश है। बकिया 1-2 छोटे मोटे मुआहदे होंगे और इसके अलावा बहुत ज्यादा इसका
जो अभी तक इब्तदाई तौर पे जो खबरें मिल रही है उससे ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आई है, लेकिन ये है कि जो हमें मुबस्सिरीन है, जो माहिरीन है, जो आलमी तज्ज़ियाकार हैं, उनका कहना है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो तेजी से चेंज हो रही है दुनिया की सूरत हाल, उसमें सेंट्रल एशिया को लीडरशिप के तौर पर 21वीं सेंचुरी में देखा जा रहा है। और 21वीं सेंचुरी में जब एशिया की लीडरशिप की बात हो रही हो तो इससे पहले कि चीन बाजी मान जाए या फिर पाकिस्तान किस तरह कोशिश करे, हिंदुस्तान ने अपनी जो तैयारी की है उस अंदाज में देख सकते हैं। फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल वजीर खारजा हिंदुस्तान के वो मुसलसल बैरून ममालिक दौरा कर रहे हैं और 1-2 दिन का दौरा नहीं होता, कभी हफ्ते दिन का, कभी 10 दिन का। ये जो मुसलसल दौरे हो रहे हैं, ये दौरे के पीछे की वजह यही है कि बहुत तेजी के साथ ये सब कुछ बदल रहा है और उस बदलते दौर में और बदलते वक्त में हिंदुस्तान को अपनी सफारती मुहिम को जिस अंदाज में जारी रखने की जरूरत थी, करीब करीब उसी अंदाज में ये सफारती मुहिम जारी है और इसमें एक कामयाबी। अच्छा रहमत, एक चीज और भी हमने देखी थी, सितंबर का आखिरी हफ्ता था, शाह सलमान को एक नई जिम्मेदारी दी गई थी बतौर वजीर आजम। उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। जब आखिरी बार मुलाकात उनकी वज़ीर आज़म मोदी से हुई थी तो तब उनके पास शायद इतने इख्तियारात नहीं थे, लेकिन मौजूदा वक्त में उनके पास बतौर वज़ीर आज़म एक नया रोल ये भी है कि वो बैरूनी मालिक के साथ टाई अप करें, वहां दौरा करना हो तो खुद करेंगे, खुद नुमाइंदगी करने जाएंगे। यानी पहले के मुकाबले उनका रोल जो है वो इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्या इस एतबार से भी कुछ मजीद पेशरफ्त के इम्कानात हैं भारत के साथ, ताल्लुकात के साथ साथ स्ट्रेटेजिक एतबार से तो इतने ज्यादा नहीं, लेकिन जहां तक तिजारत की बात है तो दोनों मालिक कुछ बड़े और अहम फैसले कर सकते हैं इस दौरे के दौरान? खास तौर से तेल के हवाले से जो ओपेक का फैसला आया है उसको देख करके और जिस तरह से रूस के साथ तेल खरीदने की बात हो रही है और अमेरिका ने जो अपना स्ट्रेटेजी रिजर्व रिलीज किया है, इन तमाम सूरत हाल में ये दौरा उनका अहम हो जाता है और हिंदुस्तान जाहिर सी बात है इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेगा ही, कोई भी मुल्क फायदा उठाने की कोशिश करेगा। और सबसे अहम बात यह है कि जब इस दौरे के दौरान हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे तब सबसे खास चीज ये है कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो गुजरात में हैं और खासकर पिछले दिनों ऑयल को लेकर के, गैस को लेकर के हमने देखा था करीब 1-1.5 साल पहले, अगर आपको याद हो तो वहां किस तरह से हिंदुस्तान के साथ बाज़ाब्ता तौर पर जब उनका दौरा हुआ था चंद साल पहले, उस दौरान एक MOU साइन हुआ था, वो गैस को लेकर ही था, ऑयल को लेकर ही था। तो उस मुफाहमतनामे पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, उस मुफाहमतनामे पर बहुत ज्यादा पेशरफ्त नहीं हुई। तो मुमकिन है कि उस मुफाहमतनामे पर अब बाज़ाब्ता तौर पर तेजी के साथ, संजीदगी के साथ आगे बढ़ा जाए और जो तेल का खेल चल रहा है उस तेल के खेल में हिंदुस्तान सऊदी अरब के साथ है, सऊदी अरब को कैसे सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरब से कैसे तेल खरीद रहा है, इस हवाले से भी बहुत नए अंदाज में मैकेनिज्म तैयार करने की कोशिश जरूर होगी। जो पावर की बात है, जाहिर सी बात है जो अब पावर है मोहम्मद बिन सलमान के पास वज़ीर आज़म, वो पहले हालांकि वज़ीर आज़म न हो कभी भी वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी में थे, अब वो ऑथेंटिक अंदाज में, मुस्तनद अंदाज में बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म वहाँ का होने का मतलब ये है कि बैरून ममालिक का दौरा हो या बैरून ममालिक से आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल हो या उनकी मेहमान नवाजी हो, इन तमाम की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की होती है। ये करीब करीब बादशाह के पोस्ट के बराबर या बादशाह की जिम्मेदारी के बराबर ही जिम्मेदारी होती है। अब ये होता है कि वो अब मुकम्मल तौर पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कहलाएंगे या यूं कहे कि आप नए अंदाज में कह सकते हैं कि हुक्मरान फरमारवा यही हो सकते हैं। सलमान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो फरमारवा की हैसियत इस हद तक है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर अपने बेटे की जो हिदायत होंगे या जो ऑर्डर होंगे, जो फैसले होंगे, उन पर मुहर लगाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद कलीम तमाम तर तफसीलात फराहम करने के लिए। दौरा जो मुतवक्का है तकरीबन जो अगला महीना होगा यानी आइंदा महीने के वस्त में, और इंडोनेशिया का भी दौरा होना, उससे पहले G20 इजलास के लिए तैयारियां भारत के अंदर हो रही हैं और इससे कबल ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है जहां पर बहुत सारे फैसलों पर मोहर लग सकती है। कई अहम मंसूबे हैं जिन्हें आवाम के नाम वक्फ भी किया जाएगा। ये खबर सबसे पहले आप